डॉक्टर तिवारी प्रणाम। आपका यूट्यूब चैनल देखते हैं, हनुमान जी के विषय में बहुत सारी वीडियो देखी हैं और बाकी मेरे मित्रों का भी प्रश्न है कि सर से हनुमान जी के विषय में कुछ ऐसा बताएं जो हम अपने जीवन में उतार के और आगे बढ़ सकें। मान्यवर, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबको राम राम। आपके और आपके मित्रों के प्रश्न के माध्यम से मैं आपके बीच में एक ऐसा रहस्य हनुमान जी के विषय में रख रहा हूँ जो हम सब के लिए अपने जीवन में उतार कर अपने आप को एक व्यक्ति के तौर पर बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। मैं बात करूंगा हनुमान जी द्वारा एक ऐसे स्वरूप का प्रदर्शन जहां एक तरफ जब वो लंका जाते हैं तो कहीं श्री राम ने उससे नहीं कहा कि सीता से इस प्रश्न को करना। उन्होंने सिर्फ सीता माँ को एक भेंट स्वरूप दी गई मुद्रिका को अवलोकन के लिए दिया। वहां हनुमान जी का खुद का इंटेलिजेंस है कि वो भगवती सीता से बात करते हैं। तब जब वो ब्रह्मचारी है, लेकिन माँ और श्री राम जी के बीच के ऐसे संवाद जो मार्मिक हो सकते हैं, उनको भी एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर वहां उन्होंने इस्तेमाल किया। यही नहीं, जब वे माँ से भेंट करके अपनी भूख की बात करते हैं और भूख के शांत होने की प्रक्रिया में माँ को भी कॉन्फिडेंस दिला देते हैं कि मैं कोई छोटा मोटा वानर नहीं हूँ। जब माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे जैसे ही बहुत सारे वानर हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि माँ अगर आप ठीक समझे तो मैं अपना स्वरूप दिखाता हूँ। और जब माँ ने उनका स्वरूप देखा तो माँ गदगद रह गई। यही प्रक्रिया जब हुई तब हनुमान जी वाटिका में भोजन करने के लिए पहुंचे। मात्र भोजन करना वहां उनका लक्ष्य नहीं था। भोजन के माध्यम से उस ज्योग्राफी को, उस स्टेट को समझना, वहां के सैनिकों का क्या शक्ति बल है, उनके बारे में जानने की प्रक्रिया में उन्होंने एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया में उन्हें मारना शुरू किया। बात पहुंची राजा तक और राजा ने अपना एक स्ट्रेटेजिक तौर पर एक बड़ा योद्धा भेजा, उसका वध करके रावण के कॉन्फिडेंस को लो कर दिया। यही पर हनुमान जी नहीं रुके। उन्होंने इसके बाद मेघनाथ तक का सामना किया और पता कर लिया कि इन लोगों में ताकत कितनी है, इनकी स्ट्रेटजी क्या है, इनके स्ट्रेटजिस्ट कौन है, वॉरियर्स कौन है। और बाद में जब हनुमान जी मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव में बंदी बने, तो वो बंदी बनना उद्देश्य नहीं था। अब एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर एक डायलॉग करने की प्रक्रिया में रावण को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप श्री राम से गलत कर रहे हैं। अगर मुझे शिव मानते हो तो मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि ससम्मान भगवती सीता को वापस करो। लेकिन फिर भी दुर्बुद्धि रावण वहां नहीं मानता। राम के विषय में जब हनुमान श्री राम के विषय में बताते हैं, तब भी रावण कहता है कि वो वनवासी वन भटकते हुए व्यक्तियों को मैं सामर्थ्यशाली नहीं मानता। तब हनुमान ने उस क्षण ही सामर्थ्य बताया कि एकमात्र उनका सैनिक या कि योद्धा या कि राजनयिक जो सारे दृष्टांत दे देता है, बाद में उनके द्वारा पूछ के जलने पर भी वे पूरी लंका का नाश कर देते हैं। यानी उनके बल का एक तो पता करते हैं और उनके बल का यानी अपने एनिमी यानी योद्धाओं का नाश, उनके बुद्धि का, उनके विवेक का, उनके कॉन्फिडेंस का और उनके शस्त्रों का सत्यानाश कर देते हैं। और ये वो यही नहीं रुकते, इसके बावजूद भी वो यहाँ वहाँ हर जगह भ्रमण करते हैं, पता लगाते हैं कि यहाँ इनके कॉन्फिडेंस की चीजें क्या है, इनके सामरिक व्यवस्था क्या है, इनके समाज की व्यवस्था क्या है, इनके पास धन धान्य कितना है, इनके पास किस तरह की नॉलेज है। तो आप समझिए कि एक व्यक्तित्व के तौर पर हम कितने गुण सीख सकते हैं। यद्यपि हनुमान जी एक दैवीय प्रहसन है, व्यक्तित्व है, लेकिन हम सब मनुष्य होते हुए भी अगर अपने कर्मों में स्वयं को रत माने, ईश्वर को आस्था रखें और एक अनुशासन प्रिय जीवन जिए, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी चरित्र से जहाँ केवल हनुमान जी का लंका में जाना और लंका से लंका को भस्म करके आना, श्री राम ने नहीं कहा था कि जाओ लंका में आग लगाओ। श्री राम ने कभी नहीं कहा था कि जाओ और लंका में उन लोगों के
कॉन्फिडेंस को, उन लोगों के विश्वास को टिका दो जो रावण पर आस्था रखते हैं। उन लोगों के विषय में कभी नहीं बताया गया था जो माँ भगवती के मार्मिक चरित्र और मार्मिक चिंतन के विषय में श्री राम को भी शायद उद्धृत नहीं था। वो विवेचना माँ के साथ श्री हनुमान जी करते हैं, लेकिन इन सबके बीच में वो अपने आप को शून्य मानते हैं। वो सर्वसमर्थ होकर भी अपनी कैपिटल को, अपनी पोटेंशियल को एड्रेस इस तरीके से करते हैं जैसे बहुत बेहतरीन। तो मेरे भाई, हनुमान जी के चरित्र से अनंत हम ज्ञान ले सकते हैं। हम में से सबका सामर्थ्य उन्हीं के सामर्थ्य से है, और मैं मानता हूँ कि उनके इस पुनीत पावन अवतरण दिवस पर, जिसे हम श्री हनुमान जयंती बोलते हैं, हालांकि हनुमान शिव के अवतारों में से एक है, 11वां रुद्र उन्हें कहा जाता है, लेकिन इस बात की विवेचना करने की आवश्यकता है मेरे भाई, आपके सारे मित्रों को, कि कौन सा गुण है जो हम उनसे ना सीखें। मृदुभाषी होने का, स्ट्रेटजिस्ट होने का, डायलॉग रखने का, किसी के साथ वीरता और पराक्रम में जब वो उतरते हैं तो उसकी इतिश्री ही करते हैं। इस तरह जब भक्ति की बात करते हैं, जब वेदांत की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो हनुमान वैसे ही हैं जैसे बाल्य समय में जब उन्होंने रवि का भक्षण भी कर लिया था, और रवि का भक्षण वही कर सकता है जो संपूर्ण। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि श्री हनुमान जी के जीवन में ऐसा कुछ भी छिपा नहीं है जिसे हम स्पष्ट सीख नहीं सकते। एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है हनुमान जी जो अपने अनुशासन में रहकर अपने शारीरिक और मानसिक बल पर और उस ईश्वर की के प्रताप पर हमेशा विश्वास रखते हैं जो उनकी शक्ति का नाम है। हनुमान स्वयं में एक शक्ति का नाम है, और ऐसे हनुमान जी के पावन होने पर मैं आपको और आपके जैसे अनेकों व्यक्तियों को शुभकामनाएं देता हूँ। मनोजमा रुद्रलिवेगम जितेंद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरियुतमुख्यं श्रीराम शरणं। ऐसे श्री हनुमान जी को हम सब लोग अपने जीवन में चिंतन में, मनन में अगर शामिल करें, हम आपके इस प्रश्न के माध्यम से मैंने जो उत्तर दिया उसमें निश्चित तौर पर कोई त्रुटियां हो सकती हैं। इसके लिए आप और आपके अन्य श्रोता को मुझे क्षमा करेंगे। इसी शुभकामना के साथ हम सब पर ईश्वर ज्ञानकारी प्रभाव डाले, हनुमान जी की कृपा में मिले, हम राम जी के प्रिय। आपका वीडियो देखने के लिए और यूट्यूब चैनल को उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के कंटेंट को पसंद करेंगे। मैं हूँ रत्नम तिवारी, आप देखते हैं ऑल सेगमेंट पर। आपके सभी मित्रों से गुजारिश है जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी भी नहीं। जय श्री राम।